नमस्कार, मैं हूं अनुपम। बड़ी खबर की बात कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में बड़ा हादसा हुआ है। किन्नौर में बड़ा हादसा हुआ है। पहाड़ से गिरे मलबे में दबी बस। किन्नौर से हरिद्वार जा रही थी बस। राहत बचाव का काम जारी है। बस समेत कई गाड़ियां दबे होने की खबर है। कई यात्रियों के फंसे होने की आशंका है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर रवाना की गई है। बस ड्राइवर के मुताबिक कई लोगों की मौत हुई है और 30 से ज्यादा लोग लापता हुए हैं। पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर से बातचीत कर हादसे की जानकारी ली है। तो तस्वीरें भी हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। हादसा हुआ, बस समेत कई गाड़ियां वहां पर दब गईं। किन्नौर में 30 से ज्यादा लोग लापता हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। जानकारी ही है अभी तक। पूरी जानकारी में लेने से पहले वो ज्यादा नहीं कहना चाह रहा हूं, लेकिन न्यूगुसराय के पास पहाड़ के धंसने से वहां एक बस और बस के साथ साथ ये भी संभावना है कि हो सकता है छोटी गाड़ी भी कोई हो। ऐसे में इसमें मना नहीं किया जा सकता है। कितने लोग हैं, क्या है, क्या स्थिति है, और तुरंत जो है अभी मैं सदन से बाहर अभी निकला ही हूँ। और बातचीत करने के लिए अरुण नेगी किन्नौर से हमारे संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ है। अरुण, क्या अपडेट मिल पा रहा है? कितने लोगों के बारे में पता लग पा रहा है और हादसे की वजह क्या रही? जी, सबसे पहले यह है कि जो किन्नौर जिले में जो हादसा हुआ है वो निगुलसरी के पास पहाड़ी से पत्थर गिरने के कारण हुआ है। इस हादसे में एचआरटीसी की बस सहित एक ट्रक है, उसके अतिरिक्त 2-4 छोटी गाड़ी होने की संभावना जताई। एक छोटी गाड़ी तो मौके पे दिख भी रही है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो बस में जो टोटल जो सवारी थे वो 21 सवारी थे। जब ये हमारी एचआरटीसी की जो टिकट मशीन, जो टिकट कटिंग मशीन है, उसके डिटेल के अनुसार 21 सवारी बस में सवार थे। उसमें से अभी तक 9 लोगों को रेस्क्यू कर इंजर्ड लोगों को निकाल दिया गया है। जी अरुण, ये बताइए कि अगर प्रशासन की बात करें तो जो लोग अभी लापता हैं उनके बारे में क्या कोई इंफॉर्मेशन मिल पा रही है, या फिर जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनसे कुछ जानकारियां मिल पा रही हैं? ये जो अभी मौके पर है, पूरा प्रशासन का अमला मौके पर है। एनडीआरएफ है, होमगार्ड है, फायर है, स्थानीय लोग है, सारे राहत कार्य के लिए पहुंचे। लेकिन सबसे बड़ी कठिनाई ये है कि पहाड़ी से जो पत्थर जो बीच में रुक रुक कर जो पत्थर गिर रहे हैं, इस कारण राहत कार्य में बार बार बाधा आ रही है और राहत कार्य पूरी तरह से नहीं चल पा रही है। जी, क्या राहत कार्य में कुछ स्पेशलाइज्ड फोर्सेस को भी वहां पर बुलाया गया है? बाकी टीमों को भी बुलाया गया है? आईटीबीपी या और भी टीमें वहां पर पहुंच रही हैं? राहत कार्य की बात करें तो यहाँ पर राहत कार्य के लिए आईटीबीपी की जवान है, एनडीआरएफ की टीम है, एसजेवीएनएल की जो राहत बचाव कार्य की जो दल है वो है, जिला किन्नौर प्रशासन की अगर राहत एवं बचाव कार्य की दल है वो भी सारी टीमें मौके पर है। लेकिन जो ऊपर से पत्थर जो गिरने का सिलसिला है वो रुक रुक कर जारी है, जिस कारण राहत एवं बचाव कार्य में बार बार कठिनाई पेश आ रही है। जी अरुण, अब इस समय चैलेंजेस क्या हैं? जाहिर तौर पे जो लापता लोग हैं उनके बारे में किस तरीके से पता लगाया जा रहा है? क्या ड्रोन कैमरे की भी वहां पर मदद ली जा रही है या और किसी तरीके से मदद की जा रही है पता लगाने की? जी, अभी तक यही कंफर्म करने में लगे हैं कि यहाँ किन्नौर जिले में ड्रोन कैमरा प्रयोग करने वाले कितने लोग हैं, उनसे ड्रोन मंगवाने की बात चल रही है। लेकिन अभी तक मौके पर ड्रोन कैमरा नहीं पहुंचा है। जी अरुण, आपकी प्रशासन से बात हुई होगी, फिलहाल कितने लोगों के लापता होने की आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो रही है? जी, अभी तक प्रशासन ने किसी प्रकार की लापता होने की जो पुष्टि है वो नहीं कर पाई। प्रशासन का यही कहना है एक बार राहत एवं बचाव कार्य पूरी हो जाए तो कितने लोग क्या थे, कहां से आए थे, वो पूरा डिटेल राहत एवं बचाव कार्य के बाद ही लग पाए। क्योंकि मलबे में दबे हुए हैं तो कुछ छोटी वाहन व एक ट्रक का सिर्फ मलबा थोड़ा सा दिख रहा है, लेकिन जो एचआरटीसी की जो बस है उसका कहीं पता नहीं लग पा रहा है। मलबे में पूरी तरह दबा हुआ है। ऐसे में कह पाना मुश्किल होगा कि इस हादसे में कितने लोग काल के ग्रास हो चुके हैं। जी अरुण, अगर प्रशासन की बात करें, वो अपनी बात कह रहा है, लेकिन प्रत्यक्षदर्शी और बस ड्राइवर का पूरी घटना पर क्या कहना है? हुआ क्या था, क्या बता पा रहे हैं लोग? जी, अभी तक जो बस के जो चालक है उसको निकाल कर हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दिया गया है। कि अभी डॉक्टरों का साफ कहना है कि ड्राइवर बोलने की स्थिति में फिलहाल नहीं है। कुछ घंटों के बाद अगर ड्राइवर बोलने लायक हुआ तो हम उसको मीडिया के सामने पेश करेंगे। जी जो एक्सीडेंट का स्थान है वहां पर अब क्या एहतियातन कदम उठाए गए हैं, और कोई गाड़ियां उस रूट से न निकलें या उस रूट पर किसी तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं? अभी सबसे पहला जिला प्रशासन के लिए चुनौती यही बना हुआ है कि मलबे के नीचे जिंदा आदमी बचा हुआ हो तो उसको किस प्रकार निकाला जाए।
क्योंकि ऊपर से अभी भी शूटिंग स्टोन का गिरने का जो सिलसिला है वो बीच बीच में रुक रुक कर जारी है। यहाँ मौके पर दोनों तरफ से यातायात पूरी तरह से बंद है। राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 जो निगुलसरी के पास है, वहाँ करीब 30 से 35 मीटर सड़क पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण आपका। अरुण नेगी हमारे संवाददाता किन्नौर से इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। संसद के दोनों सदनों में आज जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों से अपील करते हुए कहा है कि सांसद सदन की मर्यादा बनाए रखें और अपनी सीट पर अपनी बात रखें, असहमति जताएं। लोकसभा में पेगासस जासूसी केस और कृषि कानूनों पर जोरदार हंगामा हुआ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि हंगामे की वजह से सिर्फ 22% कामकाज हुआ है और 96 घंटे में 74 घंटे कामकाज ही नहीं हो सका। उन्होंने बताया कि इस सत्र में कुल 20 विधेयक पारित हुए हैं। वहीं राज्यसभा में हंगामे के दौरान सभापति और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि सांसदों के टेबल पर चढ़कर हंगामे की वजह से वो रात भर नहीं सो सके। Some people have complained about not showing this in the Rajya Sabha. I don't know why Rajya Sabha TV is not showing. This also can be shown. कोठी की रही है। मेरी सभी माननीय सांसद सदस्यों से अपेक्षा रहती है कि हम सदन की उच्च मर्यादाओं को बना रखें। हमारी संसदीय मर्यादा बहुत उच्च कोटि की रही है। इस संसद के अंदर वाद विवाद भी हुए हैं, सहमति असहमति भी हुई है, लेकिन फिर भी संसद की मर्यादा नहीं गिरी। मेरा सभी सांसदों से आग्रह है कि संसदीय परंपराओं के अनुसार सदन चले, सदन की मर्यादा बनी रहे। तख्तियां, नारे ये हमारी संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। सभी माननीय सांसद सदस्यों से अपेक्षा रहती है कि हम सदन की उच्च मर्यादाओं को बना रखें। हमारी संसदीय मर्यादा बहुत उच्च कोटि की रही है। इस संसद के अंदर वाद विवाद भी हुए हैं, सहमति असहमति भी हुई है, लेकिन फिर भी संसद की मर्यादा नहीं गिरी। मेरा सभी सांसदों से आग्रह है कि संसदीय परंपराओं के अनुसार सदन चले, सदन की मर्यादा बनी रहे। तख्तियां, नारे ये हमारी संसदीय परंपराओं। I am distressed by the way this sacredness was destroyed yesterday. When some members sat on the table, some others climbed on the table of the House, perhaps to be more visible in such acts of sacrilege. I have no words to convey my anguish and to condemn such acts. As I spent a sleepless night, last night, I struggled to find out the provocation or reason for forcing this August House to hit such a low yesterday. 2022 के लिए प्लान बीजेपी नमो ऐप का इस्तेमाल करेगी। बीजेपी ऐप के जरिए जनता से फीडबैक लिया जाएगा। मंत्रियों विधायकों के काम का फीडबैक लिया जाएगा। 2022 के लिए प्लान बीजेपी नमो ऐप का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करेगी। बड़ी खबर इस वक्त की। ऐप के जरिए जनता का ऐप है नमो ऐप, वहां पे उसका किस प्रकार से उसका योग मतलब किस तरह से उसको यूज किया जाता है, वो सब चीज तो वही समझेंगे। मगर सोशल मीडिया से पार्टी, हम लोग और हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा जुड़े रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है। जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए 2022 के चुनाव के लिए बीजेपी ने बनाया है बड़ा प्लान। दिल्ली से निकलने वाली इस यात्रा को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज की हैं। 6 केंद्रीय मंत्री अपने समर्थकों के साथ जन आशीर्वाद यात्रा लेकर निकलने के साथ साथ अपने अपने समाज वाले इलाकों में संबोधन कार्यक्रम करते हुए
अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। 6 केंद्रीय मंत्रियों में 1 ब्राह्मण, 2 ओबीसी और 3 दलित शामिल हैं। मलियाबाद से सांसद कौशल किशोर पासी समाज के लोगों को लामबंद करने की जिम्मेदारी दी गई है। ठीक वैसे ही बाकी केंद्रीय मंत्री भी अपने अपने जाति के लोगों के साथ संवाद करते हुए अपने अपने क्षेत्र तक जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। क्या सैनिटाइजर हानिकारक होते हैं? क्या वैक्सीन आपके डीएनए में बदलाव कर देगी? क्या टीका लगवाने से आप कोविड-19 से संक्रमित हो जाओगे? क्या ऐसे ही कुछ सवाल आपके दिमाग में भी आते हैं? खैर, अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ गया है जहां आपके सभी सवालों का जवाब मिल पाएगा, और वो भी आपके फोन पर। कोविड-19 टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ के तहत संजीवनी हेल्पलाइन लॉन्च की गई है। आपको सिर्फ इतना करना है कि व्हाट्सएप पर 7977777353 नंबर पर अपने सवाल भेजें और आपको तुरंत अपने सवाल का जवाब ऐसी जानकारी के साथ मिल जाएगा जो पूरी तरह वेरीफाइड और जांची परखी होगी। ज्यादातर उनके मन में ये डर है कि टीका लगवाने के 2 महीने के बाद हम मर जाएंगे, और ये सरकार की चाल है पॉपुलेशन कम करने के लिए। People are really confused in which vaccine to get. Just the thing is that they have not a clear information about vaccination. The scientific terminology they are not understanding. क्या आप भी कोविड-19 और वैक्सीन को लेकर उलझन में हैं? क्या आपको आसानी से समझी जा सकने वाली सही जानकारी नहीं मिल रही है? अब आपके पास संजीवनी हेल्पलाइन है, व्हाट्सएप पर आसानी से इस्तेमाल की जा सकने वाली चैट सेवा, जो आपके सभी अक्सर पूछे जाने वाले सवालों के जवाब दे सकती है। इस हेल्पलाइन को नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी अ शॉर्ट ऑफ लाइफ ने लॉन्च किया है, जिसे कोई भी आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। आपको सिर्फ इतना करना है कि व्हाट्सएप पर 7977773753 पर अपने सवाल पूछने। आपके सवाल कोविड-19 महामारी की वजह से बनने वाले वायरस, वैक्सीन या टीकाकरण या इससे जुड़े भ्रम और मिथकों के बारे में हो सकते हैं, और आप पाएंगे कि आपके सवालों के जवाब देश के प्रख्यात स्वास्थ्य विशेषज्ञ दे रहे हैं। The vaccine will definitely give you some element of protection, often very high amounts of protection, and it's important to take the vaccine after the COVID infection. Vaccination sites are still only meeting only about 30% of their capacity. There is still a large capacity available, and people are still not coming. So we need to reach out to people, get them vaccinated as early as possible. विश्वसनीय, सही और प्रमाणित संजीवनी हेल्पलाइन, कभी भी कहीं भी हमेशा आपके साथ।